बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजेंद्र और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के बारे से कुछ अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जिनसे आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, आज से चंद रोज कबल पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जब मामलात खराब होना शुरू हुए थे या एक दूसरे के ऊपर हमले किए जा रहे थे, एयर स्ट्राइक्स की जा रही थी, तो उस वक्त आपको कुछ ऐसी खबरें जो वो मिल रही थी या जिनके अंदर ये तासर दिया जा रहा था कि शायद अब जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर किसी नई जंग का आगाज हो रहा है, या फिर जो है वो जो इशारे किए जा रहे थे कि वर्ल्ड वार 3 या तीसरी जंग अजीम का आगाज होने वाला है। मगर वो खबरें उस वक्त दम तोड़ गई थी जब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मामलात सेटलमेंट हो गई थी, जो है वो तय पा गए थे बहुत अच्छे तरीके से, खुशअस्लूबी से। तो फिर उसके बाद जो है वो ये खबरें दम तोड़ गई थी। मगर अब नाज़रीन, आज के हवाले से खास तौर के ऊपर एक बड़ी जो है वो अहम तरीन खतरनाक डेवलपमेंट सामने आ चुकी है कि इसके ऊपर अब वर्ल्ड वार 3 की जो है वो पेशन गोई दुनिया के दो मोस्ट पॉपुलर लीडर की जानब से भी कर दी गई है। और खास तौर के ऊपर इस बड़े एक वाकया के बाद जो आज पेश आया है, इस वाकया के बाद 24 मुसलमान ममालिक जिसके अंदर जो है वो अरब लीग के अंदर जो शामिल है, उनका एक बड़ा इजलास फौरी तौर के ऊपर हंगामी मीटिंग उनकी कॉल कर ली गई है। तमाम तर चीज़ें आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे। थोड़ा सा आपने चीज़ों को समझना होगा ताकि आपके माइंड के अंदर किसी भी किस्म का डाउट बाकी ना रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ पहले एक खबर शेयर करते हैं। आप देखिएगा, यूएस के हवाले से खबर है, राइटर्स की खबर है, 3 US troops killed in Jordan, ड्रोन स्ट्राइक लिंक टू ईरान। अब नाज़रीन, आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, हर मुल्क के अंदर जितने भी ममालिक हैं इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर, उनके अंदर चाहे फिर वो सऊदीया हो, फिर ओमान हो, कतर हो या और ममालिक हो, उनके जो है वो अंदर जो है वो इस वक्त यूएस की मिलिट्री बेसेस मौजूद हैं, 40 से 45 के दरमियान जिनकी तादाद है। अब जो मिलिट्री बेस यूएस की मौजूद थी जॉर्डन के अंदर, सीरिया की जो है वो बॉर्डर एरिया के ऊपर जो मौजूद थी, जिसका नाम था टावर 22, अब उसके ऊपर जो है वो जिसके अंदर जो इब्तदाई तौर के ऊपर 350 जो है वो यूएस के सोल्जर मौजूद थे, तो फिर उनके अंदर जो है वो 3 जो है वो टारगेट का निशाना बन गए हैं। ड्रोन अटैक होता है उनके ऊपर, और उसके अंदर जो है वो CNN की भी आपके सामने खबर है कि 30 से ज़्यादा जो है वो जख्मी हैं, जिनको जो है वो ये तादाद बाद में जो है वो शायद बढ़ भी जाएगी, आपके सामने खबरें आएंगी। तो अब जैसे ही ये अटैक होता है तो पहला इल्ज़ाम लगाया जाता है जो बाइडन की जानब से, और पहला बड़ा ऐलान किया जाता है कि हम इस चीज़ के ऊपर जो वो रिटेलिएट करेंगे, और इसका इल्ज़ाम लगाया जाता है ईरान के ऊपर। अब व्हाइट हाउस का भी आपके सामने एलामिया आ चुका है। अब ये आप थोड़ा सा आपको ये डायग्राम के अंदर आप देखिएगा, आपके सामने एक फिगर होगी, जॉर्डन और सीरिया का जो बॉर्डर है, इसके ऊपर एक स्टार बना हुआ है, टावर 22। अब ये जो टावर 22 है, ये उनकी बेस थी जिसके ऊपर जो है वो अटैक हुआ है। तो अब इसके नतीजे में क्या हुआ है, अब ईरान का आप मौक़िफ़ देखिएगा। इसके बाद जो बाइडन का एक खतरनाक बयान सामने आ चुका है, उसके ऊपर आपको लाएंगे। अब ईरान का जो मौक़िफ़ है, राइटर की खबर है, ईरान से इट हैज़ नो लिंक्स टू ड्रोन स्ट्राइक इन जॉर्डन दैट किल्ड US सोल्जर। अब ईरान तो उस चीज़ को जो है वो उसको अपोज कर रहा है कि हमारा तो उधर जो है वो कोई अमल दखल ही नहीं था। बाय द वे, अब बाइडन का खतरनाक एक जो रिस्पांस है, उसने जो है वो ये मजबूर कर दिया है अरब लीग को। अब वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहले ये चीज़ देखिएगा, बाइडन वॉज टू रिटेलिएट आफ्टर स्ट्राइक अगेंस्ट अमेरिकन फोर्सेज इन जॉर्डन। अब नाज़रीन, बाइडन इस चीज़ के ऊपर डट चुका है और उसने एक बड़ा एक रिस्पांस दिया है। अब ये तमाम तर चीज़ें आप खुद पढ़ते रहिएगा, हम आपको जो है वो उसके अंदर जो ब्रीफली आपको बताने की कोशिश करेंगे कुछ अहम पॉइंट। अब उसका ये कहना था कि अक्टूबर 7 से अब तक हमारे ऊपर या यूएस के जो ट्रूप्स हैं उनके ऊपर जो हमले हुए हैं वो 150 से ज़्यादा थे। वो तमाम तर जो है वो जितने भी 150 से ज़्यादा हमले थे वो तमाम तर माइनर लेवल के ऊपर थे, या कोई उसके अंदर बड़ी इंजरी नहीं हुई थी, तो इसलिए मैंने उनके ऊपर रिटेलिएट नहीं किया। मगर अब ये जो वाक़या है, ये एक बड़ा वाक़या है, मेजर वाक़या है, मेजर इंसिडेंट है, इसके ऊपर हम भरपूर तरीके से रिटेलिएट करेंगे और ईरान से बदला लेंगे। वाइल इस चीज़ के जो है वो ईरान आपके सामने जो उसकी आपके सामने स्टेटमेंट भी रखी है कि वो इस चीज़ को जो है वो डिनाई कर रहा है कि हमारा उसके अंदर कोई अमल दखल नहीं था। बहरहाल जैसे ये एक फैसला होता है, बाइडन का जो है वो एक तगड़ा रिस्पांस सामने आता है खतरनाक, तो उसके ऊपर आप एक खबर देखिएगा, द नेशन की खबर है, अरब लीग टू होल्ड इमरजेंसी मीटिंग डिस्कस ICJ रूलिंग ऑन गजा वार। फिर चंद ही घंटों के बाद अरब लीग, जिसके अंदर जो है वो, क्योंकि जॉर्डन भी जो है वो ये मुस्लिम कंट्री है, 96% इसके अंदर मुस्लिम है, तो वो 24 मुसलमानों के अंदर ये जो है वो जो ममालिक है, मुसलमान ममालिक, उनके अंदर जो है वो फिर जॉर्डन भी है, उसके जो है वो एक इमरजेंसी एक मीटिंग का आगाज कर दिया जाता है या एक बुला ली जाती है। अब इस हवाले से जो भी खबरें होंगी मजीद वो आपको बताएंगे। अभी तो जो उनका एक एलामिया है, अब ये जो मीटिंग होगी तो उस हवाले से आपको अपडेट रखेंगे। अब अगली अपडेट नाज़रीन देखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। अब एक इसके ऊपर आपने थोड़ा सा गौर करना होगा, जिसके अंदर अब तीसरी जंग अजीम का बाइडन के मुताबिक जो है वो आगाज हो चुका है। अब हम किनारे के ऊपर हैं। अब टेलीग्राफ ने भी इस खबर को रिपोर्ट किया, और बाय द वे एक और न्यूज़पेपर है आपके सामने, LBC है, यूएस का न्यूज़पेपर है, उसके हवाले से आप देखिएगा, वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ द वर्ल्ड वार 3। अब जो बाइडन कह रहा है कि हम दुनिया जो है वो तीसरी जंग अजीम के किनारे के ऊपर पहुंच चुके हैं, मतलब वो शुरू होने वाली है। क्यों शुरू होने वाली है, अब इस चीज का आप जवाब ढूंढने की खुद कोशिश कीजिएगा। अब देखिएगा, सिज डोनाल्ड ट्रंप आफ्टर 3 US soldiers killed in drone strike in Jordan।
3 जब उनके जो है वो सोल्जर अटैक हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके ऊपर कह रहा है कि ये हमारे लिए उसको कितना सीरियस ले रहे हैं या उसको कितना सीवियर हद तक ले रहे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप, कि उसको कह रहा है कि उनके मामले के ऊपर ये इतना आपने एक बड़ा वाक़या हुआ है कि इसके ऊपर जो है वो हम जो है वो तीसरी जंग अजीम के किनारे के ऊपर पहुंच चुके हैं। अब इससे आप एक क्वेश्चन कीजिए, आपके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आना चाहिए कि एक तरफ आपके 3 जो है वो फौजी मारे जाते हैं, तो उसके ऊपर आप जो है वो ये धमकी देते हैं कि अब तीसरी जंग अजीम का आगाज होने वाला है, हम उसके किनारे के ऊपर पहुंच चुके हैं। यूएस इंस्टेड इसके कि जो फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त आपके सामने जो है वो 26,000 से ज़्यादा जो है वो लोग बेचारे जो है वो अंदाज़न जो है वो शहीद हो चुके हैं, उस चीज़ के ऊपर जो है वो उसकी सीवियरिटी का अंदाज़ा इसको नहीं है। जो है वो बजाय इसके कि अपने जो 3 जो है वो हो जाते हैं तो उसके ऊपर क्या इसका रिस्पांस है। बाय द वे उस चीज़ के अंदर जो है इसने बाकी जो गुफ्तगू अपनी की है उसके अंदर और भी बड़ी बड़ी बातें की हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखिएगा, ब्रीफली आपको बताते हैं, This attack would never have happened if I was president, not even a chance. Just like the Iranian-backed Hamas attack on Israel would never have happened. फिर उसने बड़ी बड़ी बातें की हैं, वही जैसे वो हमेशा करता है कि जी अगर जो है वो मैं प्रेसिडेंट होता तो ये वाक़या ना होता और हमारे 3 जो है वो सोल्जर हैं वो ना मारे जाते। फिर उसके बाद उसने कहा कि जी ये जो हौसियों का मामला है हमास का, ये भी ना होता। फिर जो है वो यूक्रेन का मामला भी ना होता अगर मैं प्रेसिडेंट होता। फिर उसने एक झूठी सी एक मिसाल दी है, अब मैं तो उसको झूठी कह रहा हूँ, कि अफगानिस्तान के अंदर जो है हम 18 महीनों के दौरान जो है हमारे किसी भी ट्रूप के ऊपर हमला नहीं हुआ। तो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें की हैं। बहरहाल आप इसका अंदाजा लगाइएगा खुद। अब अगली बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं, मोस्ट इंटरेस्टिंग है। अब ज़ेलेंस्की जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन का, उसका भी बड़ा बयान आ चुका है वर्ल्ड वार 3 के हवाले से। अब उसका देखिएगा कि वो उसके लिए जो है वो क्या देखता है या वो उसकी क्या नजरें देख रही है कि वर्ल्ड वार 3 क्यों शुरू होने वाली है, किस वजह से। मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज है, ज़ेलेंस्की वार्न्स यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट विल टर्न इनटू वर्ल्ड वार 3 इफ रशिया नॉट कंटेन्ड। अब ये अमेरिका को कह रहा है, मैसेज दे रहा है कि अगर आपने जो है वो पुतिन को कंट्रोल ना किया, रशिया को कंट्रोल ना किया, तो फिर जो है वो वर्ल्ड वार 3 का आगाज हो जाएगा। ये इनके लिए वर्ल्ड वार 3 का कहना आपको थोड़ा सा वो बताने के लिए, ये 2 को इंसिडेंट था कि दोनों के बयान आज ही आए थे, तो आपके साथ ये शेयर की। मगर आप इनकी माइंड का जो एक माइंड सेट है उसका अंदाजा लगाइएगा या उसकी जो सीरियसनेस होती है। बाय द वे अगली नाज़रीन आपके साथ जो अहम तरीन जो चीज़ शेयर करते हैं, अब नाज़रीन खास तौर के ऊपर इसराइल के हवाले से 2 अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे। अब नाज़रीन इसराइल के ऊपर खतरे की घंटियां जो है वो बजना शुरू हो चुकी हैं नेतन्याहू के ऊपर। अब देखिएगा, S&P could cut Israel's credit rating if conflict expand beyond Gaza, डायरेक्टर सेज। अब नाज़रीन डायरेक्टर S&P, अब इसराइली जो है वो सोवरन क्रेडिट एक एजेंसी, जो क्रेडिट एजेंसी होती है उनकी रेटिंग्स होती हैं, तो अब जो इसराइली क्रेडिट एजेंसी है उसकी जो रेटिंग है वो जो है वो नीचे आने वाली है। अब जो वो बहुत बड़े तरीके से जो है बुरे तरीके से जो है वो असरअंदाज भी होने वाली है, वो तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। तो अब जो फिलहाल जो उसकी रेटिंग है वो AA- है। अब ये जो है वो नेगेटिव पे आ जाएगी, क्योंकि AA- पे जो इसकी रैंकिंग है, आलमी जो एक रैंकिंग होती है वो होती है स्टेबल के ऊपर, तो वो स्टेबल से अब नेगेटिव आ जाएगी। अब इसकी सीवियरिटी का अंदाजा आपको इस चीज़ से होगा, एक लेमैन को इस चीज़ से होगा कि आप पाकिस्तान का एक बार देखिएगा कि पाकिस्तान की जो इस वक्त क्रेडिट रेटिंग है वो CCC+ है। 18 नंबर है पाकिस्तान को 100 में से मिले हुए। अब जो CCC+ है इस चीज़ के ऊपर भी हमें तो जो है वो एज जो है वो अगर आप उस ऊपर के लेवल के ऊपर देखें तो कोई परवाह ही नहीं पाकिस्तान को। उसके मुकाबले में जब जो है वो ये CCC+ का आप एक देखिएगा जो इसको एक मिला होता है, जो उनका एक टाइटल है, ये सब्सटेंशियल रिस्क है। फिर इसके ऊपर जो होगी अगर BB+ होगी तो नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड होगा, क्योंकि ये दूसरे ममालिक को जो एक ये क्रेडिट रेटिंग होती है ये उनको एक मैसेज दे रही होती है, उनको रिकमेंड कर रही होती है कि आप इस मुल्क के अंदर जो है वो अपना पैसा डालें, अपना पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट करें या उस हवाले से। तो अगर BB+ होता है तो नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड होता, मगर अब पाकिस्तान तो जो है वो हाईली स्पेकुलेटिव भी हो सकता था अगर B+ पे होता, मगर पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छे जो है इसके लिए जो है वो CCC+ के ऊपर है, जिसके जो है वो हमेशा ही रिस्क के अंदर रहता है। तो इसकी ये है, तो अब जो है उनकी जो है वो स्टेबल से नेगेटिव थोड़ी सी हो जाती है, AA- से जो है वो AA या AAA- हो जाती है, तो उसके ऊपर वो कितना जो है वो ले रहे हैं उसको सीरियस, उसके मुकाबले में पाकिस्तान आपको पता है। बाय द वे अगली आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कसिंग स्लोइंग सम वेपनरी डिलीवरीज टू इसराइल टू प्रेशर नेतन्याहू। अब नाज़रीन नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर डालने का जो एक मंसूबा आपको कल भी बताया था, अब बाइडेन ले रहा है। उसके मुताबिक बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस वक्त फोकस कर रही है कि किसी भी तरीके से इसको जो है वो हथियारों की फराहमी ना की जाए या कम की जाए। ये तमाम चीज़ें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। बाय द वे अब जो अगली एक खबर आपके साथ शेयर करेंगे, अब एक इंपॉर्टेंट खबर है नाज़रीन, आपने अपने माइंड के अंदर रखना है कि इस वक्त जो वेस्ट के अंदर 2 तरह के लोग हैं, एक है एंटी मुस्लिम और एक है प्रो मुस्लिम। फिर जो एंटी मुस्लिम हैं इस वक्त उनके हवाले से खबर है, आप देखिएगा एक इसराइल के अंदर होता कुछ यूं है, खबर है इसराइल मिनिस्टर जॉइन गैदरिंग कॉलिंग फॉर रीसेटलमेंट ऑफ गजा।
अब एक जो है वो बड़ी एक गैदरिंग की गई जिसके अंदर जो है वो जीविश टाइप जो है वो एक स्टेट बनाने की जो है वो कुछ ऐसी जो चीज़ें रखी गई थी, बाय द वे वो जो भी चीज़ें थी वो एंटी मुस्लिम थी, तो वो एक गैदरिंग की जाती है। उसके अंदर नेतन्याहू की जो लिक्विड पार्टी है उसके 12 जो है वो मिनिस्टर पहुंच जाते हैं, वो शिरकत करते हैं। फिर उसके अंदर वही बातें थी आपके सामने है कि जी जो फ़लस्तीन है इसको इससे मुसलमानों को निकाल दें और इसको जविश स्टेट बनाइए, जो कुछ भी है वो एक अलग चीज़ें हैं XYZ। अब होता यह है कि उस चीज़ के ऊपर जो है वो नेतन्याहू की जो वार कैबिनेट है उसके अंदर जो है फिर एक इख्तिलाफ बढ़कर आपके सामने आ चुका है। वार कैबिनेट मेंबर कंडेम्स मिनिस्टर हु वेंट टू इवेंट अबाउट गजा रीसेटलमेंट। फिर गाडी आयन स्कॉट है नाजरीन, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि ये फार्मर जो है वो आर्मी चीफ भी है IDF का, इसराइल का, तो इसने जो है वो उस चीज़ के ऊपर कंडेम किया है। फिर जो है इसका एक ट्वीट है वो आपके सामने तमाम तर चीज़ें पड़ी हैं कि इसने बुरे तरीके से जो है वो उसको कंडेम किया है कि आपको ये नहीं करना चाहिए। बाय द वे एंटी मुस्लिम के हवाले से एक कोइंसिडेंस है, एक अगली खबर भी आप देख लीजिएगा, एंटी मुस्लिम इंसिडेंट जंप इन USA एमिड इसराइल गजा वार। फिर जो है वो US के अंदर इस वक्त जो है वो अबाउट 180% उनके अंदर राइज हो चुकी है, 180% सिर्फ 3 माह के अंदर जो है वो एंटी मुस्लिम वाक़यात US के अंदर बढ़ चुके हैं। इस चीज़ को भी आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। अगली अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे, नॉर्वे आयरलैंड सपोर्ट UNRWA इन डिफेंस ऑफ अदर वेस्टर्न डोनर्स। अब नाज़रीन नार्वे और आयरलैंड, बाय द वे आयरलैंड तो जो है वो जो बाइडन है उसका जो है वो उसको क्या कहते हैं आबाओ इजाद का ही मुल्क है। अब ये दो मुल्क जो है वो पहली मरतबा जो है इन्होंने स्टैंड लिया है उन तमाम ममालिक से हटकर जिन्होंने जो है वो UNRWA जो एक बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो है वो फ़लस्तीन के अंदर गजा के अंदर जो उन लोगों को 2 टाइम का खाना वगैरह या पानी दे रही है, तो उसकी जब फंडिंग कट की गई तो फिर अब जो है वो जो बाइडन के जो एक आबाओ इजाद का मुल्क है एक वो है और एक नार्वे है, इन्होंने जो है वो उस चीज़ से हटकर कहा है कि हम फिर भी इमदाद करेंगे। फिर लास्ट अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं, ईरान एग्जीक्यूट्स 4 men accused ऑफ प्लानिंग सबोटाज alleged लिंक्स विद मोसाद। अब नाजरीन एक बार फिर जो है वो 4 जो है वो उनको जिनके जो है वो या तो वो इसराइली एजेंट थे, मोसाद के एजेंट थे, या फिर जो भी उनके साथ लिंक्स थे, उनको ईरान ने फिर एक फांसी दे दी है। इसी तरीके से 4 को दी थी आज से 2 हफ्ते कबल, तो वो भी तमाम तर चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की थी। बाय द वे ये नाजरीन कुछ आम तरीन अपडेट हैं जो हमने आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।